जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, यानी कि बच्चों महाद्वीपीय भाव सिद्धांत। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अपना जो टॉपिक है इसे शुरू करते हैं। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम में काफ़ी बार यहाँ से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं बच्चों। तो टॉपिक का नाम है बच्चों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या नाम है बच्चों? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में इसे बोलते हैं महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, राइट बच्चों। अब देखिए, सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया इस सिद्धांत के बारे में किसने दिया था, ये थ्योरी किसने दी थी? तो बच्चों आपको बता दूं, ये सिद्धांत अल्फ्रेड वागनर ने, साइंटिस्ट का नाम है अल्फ्रेड वागनर ने 1924 में दिया था। 1924 में दिया था। सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन यही है बच्चों, किसने दिया था? अल्फ्रेड वागनर ने दिया था। और कब दिया था? 1924 में दिया था। इसमें इनका कहना क्या था, मैं आपको पहले एक रफ बता देता हूं, उसके बाद हम डायग्राम्स में समझेंगे। इन्होंने ये कहा कि भैया 200 मिलियन साल पहले क्या हुआ कि भैया ये पृथ्वी थी, पृथ्वी पर एक जमीन का टुकड़ा था। ठीक है, पृथ्वी थी और पृथ्वी पर क्या था, एक, पहले हम पृथ्वी गोल बना लेते हैं। ठीक है, ये रही गोल, इस तरह से। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया ये पृथ्वी है। तो कहता है पृथ्वी पर क्या था? पृथ्वी पर एक जमीन का टुकड़ा था, ये रहा। और इस जमीन के टुकड़े को कहा जाता था पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों ओर क्या था बच्चों? इस पेंजिया के चारों ओर समुंदर था बच्चों। इस पेंजिया के चारों ओर क्या था? इस पेंजिया के चारों ओर समुंदर था। और इस समुंदर को क्या बोलते थे? इसको बोलते थे बच्चों पेंथिलिशिया। क्या बोलते थे बच्चों? इसको बोलते थे पेंथिलिशिया। ठीक है, तो करोड़ों साल पहले, 200 मिलियन साल पहले क्या था? पृथ्वी पर एक जमीन का टुकड़ा था और इस जमीन के टुकड़े को क्या बोलते थे? पेंजिया। और पेंजिया के चारों ओर जो समुंदर था, इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे बच्चों पेंथिलिशिया। पेंथिलिशिया, राइट। फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जैसे जैसे वक्त बीता, ये जो पेंजिया था ये दो टुकड़ों में टूट गया, राइट। जैसे जैसे वक्त बीता, राइट, तो हुआ क्या? ये जो पेंजिया था ये क्या हुआ बच्चों? ये दो टुकड़ों में टूट गया। लो भैया, हमने इसको दो टुकड़ों में बांट दिया। जो ऊपर वाला हिस्सा था बच्चों, ऊपर वाला हिस्सा, इसको तो बोला गया अंगारा लैंड। इसको क्या बोला गया? अंगारा लैंड, अंगारा भूमि। और नीचे वाले को बोला गया बच्चों गोंडवाना लैंड। नीचे वाले को क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का एक और नाम भी है, क्या नाम है? लोरेशिया। ये भी ध्यान रखना, अंगारा लैंड का एक और नाम क्या है? लोरेशिया, राइट। अब बच्चों जो समुंदर था, जो पेंथिलिशिया था हम कहें, अब देखो ये पेंथिलिशिया पानी चारों ओर था ही था। ठीक है, ये जो समुंदर का पानी था ये तो चारों ओर था ही था। अब ये बीच में भी आ जाएगा ना यहाँ पे। अब ये जो बीच में जो आया है ना, ये जो बीच में समुंदर सा बना है, इसको इसको बोलेंगे टेथिस सागर। इसको क्या बोलेंगे? टेथिस सागर, टेथिस सी। इतना फंडा क्लियर हुआ बच्चों? तो अल्फ्रेड वागनर ने क्या कहा कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक जमीन का टुकड़ा था, जिसे क्या कहा गया? पेंजिया। पेंजिया के चारों जो समुद्र था उसको क्या बोला गया? पेंथिलिशिया। वक्त बीतने के साथ क्या हुआ बच्चों? वक्त बीतने के साथ ये जो पेंजिया था ये दो टुकड़ों में टूट गया, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का दूसरा नाम लोरेशिया, और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो सागर बना उसे क्या बोला? टेथिस सागर, टेथिस सी, राइट। अब बच्चों अगर आपको इसकी इमेज देखनी हो ना, अगर आपको इसकी इमेज देखनी हो तो आप यहां पर ऐसे देख सकते हो इमेज। जस्ट अ मिनट, इंपोर्ट फाइल। ये देखिए बच्चों, आप ये फोटो देख सकते हो ध्यान से। ये रहा बच्चों, ये कुछ ऐसा बना, राइट। अगर आप देखेंगे कि आप पृथ्वी पर एक जमीन का टुकड़ा था, इसे क्या बोला गया? पेंजिया। ये पेंगिया है बच्चों, ठीक है। इसके चारों ओर सागर है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पेंथिलिशिया। दो हिस्सों में टूट गया, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड।
लोरेशिया का दूसरा नाम क्या है? अंगारा लैंड। बीच में आपको ये क्या मिलेगा? टेथिस सागर, राइट। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे वक्त बीता, पहले पृथ्वी ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, और इसके बाद कैसी हुई, इसके बाद कैसी हुई वो भी देख लो भैया। इसके बाद पृथ्वी अब ऐसी है बच्चों, इस तरह से। उसके बाद ये बन गया बच्चों। यानी कि हुआ क्या है बच्चों, भैया अब ध्यान से समझना जरा इस चीज को। अब क्या कहा इन्होंने? पहले ऐसी थी, फिर ऐसी हुई पृथ्वी, और आज के टाइम में ऐसी है। यानी कि जो अलग अलग जो महाद्वीप जो बने हैं ना बच्चों, अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स बने वो इस तरह से बने। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरह से पजल है। अगर आप इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपस में आपको महाद्वीप जुड़ते दिखेंगे, राइट। इनका कहने का सिंपल सा फंडा इतना था कि हुआ क्या है बच्चों यहाँ पर, कि यहाँ से अंगारा लैंड का एक हिस्सा टूटकर, एक हिस्सा टूटा और ऊपर की ओर चला गया, जिसे हम आज के टाइम में क्या बोलते हैं? उत्तरी अमेरिका, राइट। उसके बाद क्या बोला? यहां पर एक हिस्सा टूटा, इधर से अंगारलैंड से एक हिस्सा टूटा ऊपर की ओर, इधर चला गया, जिसको हम आज के टाइम में क्या बोलते हैं? यूरोप बोलते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? यानी कि अंगारा लैंड से दो प्लेटें निकली हैं। कौन कौन सी? एक उत्तरी अमेरिकी प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट। दो प्लेटें निकली हैं बच्चों यहां पर। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो गोंडवाना लैंड है वहां से 5 प्लेटें निकली हैं। कौन कौन सी 5 प्लेटें निकली हैं? एक हिस्सा यहां से टूटा जो कि इधर आ गया, जिसको हम बोलते हैं साउथ अमेरिका। दूसरा अफ्रीका। तीसरा एशिया। अब हालांकि आपको एशिया ऊपर दिख रहा होगा, लेकिन एशिया गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था, जो कि गोंडवाना से अलग होकर ऊपर जाकर यूरेशियन प्लेट से जुड़ गया, राइट। तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ये रही एक प्लेट, इधर निकल गई ऑस्ट्रेलियन, और एक नीचे आ गई अंटार्कटिका। यानी कि बच्चों गोंडवाना लैंड से तो दो प्लेटें निकली हैं, उत्तरी अमेरिकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट। और गोंडवाना लैंड से दो प्लेटें निकली हैं। गोंडवाना से दो कौन कौन सी निकली हैं? तो बच्चों एक तो निकली है अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, एशियन प्लेट। एशियन प्लेट को इंडियन प्लेट भी बोल देते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। यही है बच्चों महाद्वीपीय भाव सिद्धांत। सिंपल सा लॉजिक था। इसी सब को अब हम लिखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं देखिए जरा, ये सारी थ्योरी अभी हम लिखने वाले हैं। क्या कहता है? इस सिद्धांत के मुताबिक, इस सिद्धांत के मुताबिक 200 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर एक जमीन का टुकड़ा था, जमीन का टुकड़ा था, जिसे पेंगिया कहा गया, पेंगिया कहा गया, राइट। नेक्स्ट, पेंगिया के चारों ओर पैंथलिशिया नाम का सागर था, नाम का सागर था। सागर कह लो या ओशन कह लो, ठीक है। नेक्स्ट कहता वक्त बीतने के साथ, वक्त बीतने के साथ पेंजिया दो टुकड़ों में टूट गया, दो टुकड़ों में टूट गया। दो टुकड़े कौन कौन से बने? तो एक तो बना बच्चों अंगारा लैंड, जिसको हम क्या बोल देते हैं? लोरेशिया भी बोल देते हैं। और एक क्या निकला बच्चों? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, राइट। उसके बाद बच्चों अब आगे यहां से प्लेटें निकली हैं, तो प्लेटें देख लेते हैं कौन कौन सी निकली हैं बच्चों। मैं यहां पर लिख देता हूं अंगारा लैंड, और यहां पर लिख देता हूं गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक। चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो अंगारा लैंड से दो प्लेटें निकली हैं। सबसे पहली उत्तरी अमेरिकी प्लेट,
उत्तरी अमेरिकी प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और दूसरी यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। अच्छा, गोंडवाना से 5 प्लेटें निकली हैं, कौन कौन सी? सबसे पहली दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, दूसरा अफ्रीकी प्लेट, तीसरा इंडियन प्लेट, इंडियन भी कह सकते हो, यूरेशियन एशियन भी कह सकते हो, बात एक ही है, इंडियन प्लेट, चौथा ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पांचवा अंटार्कटिका प्लेट। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? क्वेश्चन डायरेक्ट कह देगा कि भैया इंडियन प्लेट बताइए कहाँ से निकली है, तो गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि से निकली है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। अच्छा, अब क्वेश्चन और कैसे पूछता है बच्चों? जैसे देखो, अगर आप देखो, जैसे मान लो यहाँ पर एक देश है बच्चों, ये देश, बच्चों ये जो देश है ना, ये ब्राज़ील है। ये कौन सा देश है? ब्राज़ील है। अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ब्राज़ील बताइए कौन सी प्लेट पर है, तो नाम से पता चल रहा है साउथ अमेरिकन प्लेट में। या फिर यूं कह देगा ब्राजील कौन सी भूमि से निकला है, अंगारा भूमि से निकला है कि गोंडवाना भूमि से निकला है। अब सबसे पहली बात, ब्राजील कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट कहां से निकली है? तो भैया गोंडवाना भूमि से निकली। तो जवाब क्या हो जाएगा? गोंडवाना भूमि। यानी कि इतने देश हैं, कितने किसी भी देश में से वो कोई भी देश लिखेगा और कहेगा बताओ ये कौन सी भूमि से निकला है। तो यानी कि बच्चों आपको क्या जानना है यहाँ पर आपको ये जानना है कि भैया सबसे पहले तो वो देश कौन से महाद्वीप में है, फिर वो महाद्वीप कौन सी प्लेट पर है, फिर वो ये देखना कि वो प्लेट कौन सी भूमि से निकली है। तो या तो अंगारा भूमि होगा या गोंडवाना भूमि होगा। राइट बच्चों, यही था छोटा सा टॉपिक। बताओ क्या मुश्किल है भाई इसके अंदर? राइट, एक यहाँ पे 33 सागर वाला पॉइंट रह गया, मैं वो भी लिख देता हूं। क्या कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में 33 सागर था। कौन सा सागर था बोले तो 33 सागर था। राइट बच्चों, क्लियर है इतना मुद्दा? दैट्स इट बच्चों, यहां पर आकर हमारा होता है ये टॉपिक कंप्लीट। बस इतना ही जानना था अपने को, और कुछ था ही नहीं यहां पर। बताओ क्या मुश्किल है ना? आसान। चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। छोटे से टॉपिक हैं ये, ठीक है। आगे बड़े बड़े टॉपिक भी आने वाले हैं, चिंता मत करो। बोले यार ये तो सर 12 मिनट में टॉपिक खत्म करें, डोंट वरी, अभी आगे चलकर और भी बड़े बड़े टॉपिक आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।